मोटेरा के फाइनल के बाद में पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें आप और गौतम गंभीर दोनों आए थे जी। और आपने कहा था कि आप उनके साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कोई आर्गुमेंट्स नहीं होती। आर्गुमेंट होती होंगी, कुछ ना कुछ तो होती होंगी। एक या दो आर्गुमेंट के बारे में बताइए। नहीं, आर्ग्यूमेंट्स मतलब ऐसे आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, डिस्कशन होता है। अच्छा। हमेशा, क्योंकि अभी देखिए वी गो अ लॉन्ग वे। 12 साल पहले से हम जानते हैं एक दूसरे को। 2014 में व्हेन आई वेंट टू केकेआर, वहाँ आई हैड अ ब्यूटीफुल जर्नी फॉर 4 years विद केकेआर। एंड ही गेव यू द नेम स्काई। करेक्ट, ही गेव मी द नेम स्काई। उन्होंने मुझे वाइस कैप्टन भी बनाया था 2015-16 के आसपास, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि मे बी गोइंग फॉरवर्ड ही कैन लीड दैट फ्रेंचाइज। तो उन्होंने उस टाइम मुझे वाइस कैप्टन भी बनाया था एंड ही हैड अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन मी, ओके, बिकॉज वी यूज्ड टू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द ग्राउंड, ऑफ द फील्ड। ही यूज्ड टू आस्क मी कि क्या लगता है अभी क्या करना चाहिए, एंड आई यूज्ड टू गिव माई ओपिनियन। मतलब बिंदास, मैं एक बड़े भाई के जैसा उनको सब बोलते रहता था बिना सोचे समझे। सेम थिंग ऐसे चलते रहे एंड देन ऑल द लाइफ केम टू अ फुल सर्कल। 2025 में, मतलब 2024 वर्ल्ड कप के बाद में कैप्टन बना, वो कोच बने। मुझे ऐसा लगता है ये सब लिखा था, इट वॉज ऑल डेस्टिन्ड। और जब हमने फर्स्ट टाइम बात की, हमने फर्स्ट टाइम टीम पिक करी थी, तो उसमें अराउंड 15 में से 14 ऐसे नाम थे जो हमारे कॉमन थे। उन्होंने अपना 15 बताया, मैंने अपना 15 बताया। देन ऑब्वियसली वी डिस्कस्ड, एवरीवन डिस्कस्ड विद द सिलेक्टर्स एंड एवरीवन। तो बट उसमें से 14 नाम हमारे एकदम कॉमन थे। अगर जब 14 नाम आपके कॉमन हो रहे तो आपका कुछ मतलब थिंकिंग सेम ही है। वी बोथ आर ऑन द सेम पेज। ही न्यू हाउ आई एम, आई न्यू हाउ ही इज, व्हाट ही वांट्स फ्रॉम मी, व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। तो वो एकदम क्लियर था। जब ये क्लियर होता है, आप दोनों का सब गोल क्लियर होता है, तो उसमें आर्ग्यूमेंट वर्ड ही नहीं आता है, फिर वो डिस्कशन बन जाता है। Has your relationship evolved over these years? Because when you started with him, there is a big power differential. He's like a superstar. You have just started, and now you are almost his equal or his equal. So how has the relationship evolved? The relationship has still been the same, like a younger brother and an elder brother. अच्छा। क्योंकि अभी भी मैं उनको गौती भाई ही बुलाता हूँ। ऐसे ही बात करते हैं हम लोग, पहले से जैसे बात करते थे अभी भी वैसे ही बात करते। सो नथिंग हैज चेंज्ड। यस, ही इज अचीव्ड एवरीथिंग इन हिज लाइफ, बट जो मैंने और उन्होंने साथ में अचीव करना था, व्हाट वी डिसाइडेड, आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी स्पेशल। तो आप क्या बात करते हैं जब क्रिकेट के बारे में बात नहीं हो रही होती? किसके बारे में बात करते हैं? नहीं, हम लोग नॉर्मल डिस्कशन करते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ टीम डिनर्स। जैसे अभी लास्ट 18 months में वी डिड अ लॉट ऑफ टीम डिनर्स, टीम एक्टिविटीज, वी टीम वेंट फॉर मूवीज। अगर प्रैक्टिस में भी कभी गए तो जब भी ऑप्शनल भी होता था तो एवरीवन यूज्ड टू टर्न अप फॉर प्रैक्टिस। सो दिस इज व्हाट ही एक्चुअली टोल्ड एवरीवन एंड एवरीवन स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट। तो हम क्रिकेट के बाद मूवीज का डिस्कशन करते हैं, लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। पॉलिटिक्स के बारे में तो बिल्कुल बात नहीं करते, वो ट्राई करते हैं हम उससे दूर रहे बिल्कुल। You are a very light-hearted person from what I know of you. जी जी। You have very different personality to Gautam Gambhir's personality. कभी उनको थोड़ा सा लाइटन अप करने की कोशिश करते हैं क्या? कोशिश तो हमने पूरी की पूरे वर्ल्ड कप में कि उनको हंसा सके, बट हमारे गेम्स ही ऐसे चल रहे थे फ्रॉम फर्स्ट टिल वी प्लेड द फाइनल्स दैट ही ट्राइड हिज बेस्ट टू लाफ, बट देन फाइनल में जीतने के बाद when we saw that smile on his face, I think everyone was very very happy. We saw him smiling for the first time, I think. Not really. I mean, he smiles. He also has a lot of fun when we are doing all the team activities. He's always there around everyone. Okay. Smiles as well. Okay. But at the same time, वो moment जो फाइनल के बाद था, उधर तो उनका स्माइल देख के और भी अच्छा लगा। Was there any decision that you took during the tournament which changed the course of your campaign, India's campaign? I feel there were a lot of small decisions which we took throughout from the first game, but then after Sanju Samson got included in the side, I think the tide completely changed, and it was a little bit of a tactical decision as well, because actually 3 left-handers were batting at the top. So it was getting very easier for the opposition to bowl their off spinners, sometimes part-timers as well. So we didn't want them to have that edge going into the tournament. I think it was perfect and timely inclusion of Sanju, and then the way he played, I think it was due for him as well. He was working really hard behind the scenes. No one knew what he was going through, but then the way he played throughout the campaign, became the player of the tournament. I think it was amazing. He's a great talent. Great talent, and most importantly, he's a great human being. Correct. If you're a great human being, you're a good man. As I always say, everywhere good things happen to good people. I think the best thing happened to him when he started playing this World Cup. Sanju also in 2025
losing his position, batting out of order, and then batting anywhere, then losing his spot. All these things happen. It actually disturbs the player. I understand completely, and I had to tell him in Australia that I know that how difficult it is for you to be in a different position which you don't like, but you're still doing it for the team. I think that's commendable. I had to apologize also to him. It's very difficult, but this is what I can do because I also am thinking about from team's point of view. I also want the team to win. So all these things aligned, and then it was written for him that he'll definitely come up good whenever it's needed the most. And the way he did in the World Cup, I think it was a big boost for me.